आप बैरिकेड लगा सकते हैं, जान लीजिए हम बैरिकेड गिरा सकते हैं। हमने अपनी जिंदगी में दर्जनों बैरिकेड गिराया है, आपका बैरिकेड भी हम गिरा देते हैं कि अपने सीएम को थैंक यू कहिएगा, मैं सुरक्षित दिल्ली लौट रहा हूं। देश को अगर लूटा जा रहा है तो हम सबको लूटा जा रहा है। नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस आक्रामक मोड में आ गई है। गोवा में कांग्रेस ने धिक्कार यात्रा निकाली, जिसमें जेएनयू के छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार ने भाजपा को आड़े हाथ लिया। कन्हैया ने कहा, हमें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए, हमने अपनी जिंदगी में दर्जनों बैरिकेड उखाड़े हैं, ये बैरिकेड भी हम उखाड़ देते, लेकिन 1 महीने के अंदर हम इनकी सरकार उखाड़ेंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक के मुद्दे पर कन्हैया ने क्या कहा, देखिए। सबसे पहली बात तो गिरीश जी, पुलिस का क्या कहेंगे, बेचारे नौकरी कर रहे हैं, उनको तो ऊपर से जो आदेश आया है वो कर रहे हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि ये उस काम को अनजाने में रोक रहे हैं जिस काम से सीधे सीधे उनका फायदा है। फायदा कैसे है? तो भाजपा की सरकार अभी पेंशन खत्म की है, धीरे धीरे इनकी नौकरी भी खत्म करेगी। हमारी लड़ाई यहाँ जितने खड़े लोग हैं, चाहे पुलिस की नौकरी करने वाले लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों या कांग्रेस के आम कार्यकर्ता हों, ये सबसे जुड़ी लड़ाई है। हम यहाँ आए थे महामहिम से मिलने के लिए, और राज्यपाल किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। कांग्रेस पार्टी एक अपोजिशन पार्टी है और लीडर ऑफ अपोजिशन जो पार्टी के हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वो इस डेलीगेशन में है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद हैं, और गवर्नर साहब ने तमाम लोगों को, पूरी की पूरी जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है, पीसीसी प्रेसिडेंट को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपॉइंटमेंट दिया गया, 5 बजे का अपॉइंटमेंट दिया गया, और यहाँ पे जो इंचार्ज है वो कह रहे हैं कि हम आपको जाने के लिए नहीं देंगे। तो आप कंफर्म कर लीजिए कि अपॉइंटमेंट है कि नहीं है, अपॉइंटमेंट देने के बाद उनको मिलने का मन है कि नहीं है, और हम किस लिए मिलना चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम जो है बड़े फिल्म स्टार हैं या गवर्नर साहब कुछ ऐसा है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कांग्रेस पार्टी ने गोवा लिबरेशन के जब 50 साल हुए थे तो एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था। गोवा के जो लेजेंडरी फिगर हैं उनके लीडरशिप में, साइंटिस्ट, तमाम तरीके के जो इंटेलेक्चुअल हैं, और ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर कांग्रेस पार्टी की जब सरकार चली गई तो वो विजन जो है वो आने वाली नई सरकार को, पर्रिकर साहब की सरकार को दिया गया कि हम गोवा को कैसे बेहतर बना सकते हैं हर फील्ड में। उस विजन डॉक्यूमेंट में से एक भी चीज पे कोई काम नहीं हुआ है, और वो जो रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी ने एक चार्जशीट तैयार किया है कि हर एक फील्ड में, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर को उठाकर देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन को देख लीजिए, वेलफेयर स्कीम को देख लीजिए, डेवलपमेंट के तमाम जो चीजें हैं उसको देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, इन तमाम सवालों पे चार्जशीट बनाया था। ये चार्जशीट मैं खास करके अपने पुलिस के कांस्टेबलों को कहना चाहता हूं, ये हमारी पार्टी की कार्यकर्ता के लिए सिर्फ नहीं है, ये आपके लिए भी है, आपका सवाल भी है। हो सकता है कि आपको ऊपरी कमाई हो, लेकिन आपको भी तो 110 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है ना, आपको भी अपने बच्चों के लिए महंगी शिक्षा लेनी पड़ रही है ना, आपको भी इस बात की गारंटी नहीं है ना कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर ले, एमबीए कर ले, उसके बाद उसको नौकरी मिल जाएगी। देश को अगर लूटा जा रहा है तो हम सबको लूटा जा रहा है। आप वर्दी पहने हुए हैं तो आपको भी, और हम नहीं पहने हुए हैं तो हमको भी। ये लड़ाई हम सब की है, हमको ये समझना पड़ेगा, और ये पूरी की पूरी साजिश हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब एक बात हमको बताइए, मैं खास करके मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है देखिए मुद्दे को गुमराह किया जाता है। हम यहाँ आए हैं अपना डेलीगेशन लेकर के, डेलीगेशन हमको नहीं मिलने दिया गया। अब मैं जाते हुए पुलिस ऑफिसर को कह दूं, डीआईएसपी को बुला करके कह दूं कि अपने सीएम को थैंक यू कहिएगा, मैं सुरक्षित दिल्ली लौट रहा हूं। विपक्ष का काम है जनता के सवालों को उठाना,
सत्ता पक्ष का काम है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करना जो वादा आप करके आए थे। आप बताइए कि कौन सा वादा पूरा किया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में गोवा दूसरे नंबर पर है, महंगाई आसमान छू रही है। कोविड सिचुएशन में हमने देखा कि दर्जन लोगों से ज्यादा लोगों की मौत जो है यही गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के बिना हो गया है। ये हमारा आपका सबका मुद्दा है। इसीलिए बतौर लीडिंग अपोजिशन पार्टी हम अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहते हैं और इस राज्य की सरकार को एक बात कहना चाहते हैं, आप हमको रोक सकते हैं, आप बैरिकेड लगा सकते हैं, जान लीजिए हम बैरिकेड गिरा सकते हैं। हमने अपनी जिंदगी में दर्जनों बैरिकेड गिराया है, आपका बैरिकेड भी हम गिरा देते हैं, लेकिन हम बैरिकेड नहीं गिराए। इसलिए नहीं गिराए कि हम चाहते हैं कि एक महीने में आपकी सरकार ही गिर जाए।